वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं रविंदर। करते हैं स्टार्ट आज के टॉपिक के ऊपर बात। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है गिट के ऊपर। लास्ट की वीडियो में जो मैंने आपको बताया, कुछ कमांड बताई थी, 6 कमांड। आई होप कि आप सब ने वो रट ली होंगी, याद कर ली होंगी और आप उनका यूज़ भी ले रहे होंगे। तो आगे की फर्दर 2 कमांड आज और बताना चाहूँगा, वो भी काफ़ी यूज़फुल है ताकि आप उनका भी यूज़ ले सकें और जल्द से जल्द गिट में पकड़ बना सकें। तो आइए करते हैं प्रैक्टिकल स्टार्ट। आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पर मैंने वीएस कोड अपना और साथ के साथ अपना टर्मिनल भी मैंने ओपन करके रखा हुआ है। और मैं जो बाय डिफ़ॉल्ट हूँ उसी फोल्डर में जो मेरा वीएस कोड में ओपन है वही मेरा टर्मिनल में ओपन है। मेक श्योर कर लेते हैं एलएस के साथ। तो ये मेरी लिस्टिंग आ गई है, सेम वही चीज़ है। और गेट स्टेटस भी चेक कर लेते हैं फ्रेंड्स। गेट स्टेटस कमांड भी मैंने आपको बताती थी लास्ट की वीडियो में। तो आगे जो कमांड बताना चाहूँगा फ्रेंड्स वो काफ़ी इम्पोर्टेंट कमांड है, वो है गेट ब्रांच। तो इससे पहले कि वो गेट ब्रांच हम करें, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ब्रांच का क्या यूज है फ्रेंड्स। तो चलते हैं स्क्रीन की ओर एक, और वहाँ पे मैं कुछ डायग्राम ड्रॉ करके आपको समझाऊंगा। तो मान लो फ्रेंड्स, अभी जो लास्ट टाइम हमने कमिट किया या पुश किया कोड, वो हमारा गया रेपो में। और जो बाय डिफ़ॉल्ट रेपो का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है मैं आपको बता दूंगा। जैसे मान लो वहाँ पे कोई फोल्डर बना हुआ है और वो वर्जन को किस हिसाब से रखता है और फर्दर वो चीज़ें कैसे बनाता है। मान लो एक फोल्डर है, उसके अंदर फोल्डर में उसने आगे फोल्डर कैटेगराइज कर रखे हैं। तो मान लो एक काफ़ी बड़ा फोल्डर है, अगर मैं बात करूं कुछ इस तरीके से, काफ़ी बड़ा फोल्डर है। इसे कोई बड़ा कर लेते हैं। मान लो ये काफ़ी बड़ा फोल्डर है, इसको थोड़ा और लाइट कर लेते हैं, जो कि है हमारी रेपो। और इसमें काफ़ी सारे छोटे छोटे फोल्डर हैं, या मान लो अभी एक ही फोल्डर है। इसको हम देते हैं नेम एम, यानी कि मास्टर। और ये है हमारी रेपो। तो फ्रेंड्स ये हो गई है हमारी रेपो। और फर्दर जो इसमें हमारे पास जो अंदर जो सब फोल्डर है उसको हम कंसीडर करेंगे या बोलेंगे ब्रांच। तो कहने का मतलब ये फ्रेंड्स, एक काफ़ी बड़ा फोल्डर है, उसके अंदर एक सब फोल्डर है, यानी कि उस फोल्डर की जो पहली कॉपी है जब हमने कोड के ट्रैपो में डाला वो इस फोल्डर में चले गया। फर्दर मान लो मुझे कुछ एक स्पेसिफिक काम करना है या मुझे एक पर्टिकुलर फीचर बनाना है अपनी एप्लीकेशन में, तो बजाय कि मैं इस रेपो में या इस ब्रांच में काम करने के बजाय मैं क्या करूँगा, मैं इससे ही एक ब्रांच क्रिएट करूँगा। मान लो इसी से ही मैं एक ब्रांच क्रिएट करूँगा जो इसके ही नीचे बनेगी, और वो मेरी ब्रांच बन जाएगी। मान लो मैंने बना दिए वो आर नाम से, यानी कि रविंदर नाम से। तो ये मेरी ब्रांच बन गई है फ्रेंड्स, रविंदर नाम से।
तो अब होगा क्या फ्रेंड्स, इससे कोड उठ के आया इसमें, इसका जो भी सारा कोड था उसकी एक और कॉपी बन गई इसमें, और वो भी एक ब्रांच ही है फ्रेंड्स। यानी कि कहने का मतलब है ये भी एक ब्रांच है, और ये दोनों की दोनों चीज़ें इसी के अंदर हैं, यानी कि इस रेपो के अंदर हैं। अब मान लो कि जब इसमें से सारी चीज़ें या सारा कोड उठ के इसमें आ गया और मैंने इस वाली ब्रांच में कुछ चेंजेस किए, तो अब सवाल ये आ जाता है कि यार ये वाले चेंजेस और ये वाले चेंजेस अलग अलग हो गए, तो इनको कैसे मिक्स किया जाए, तो उसकी भी फर्दर कमांड है। बट फिलहाल मैं आपको ये बता दूं कि ब्रांच का जो काम है वो क्या है फ्रेंड्स, कि मान लो मुझे एक फीचर बनाना था अपनी एप्लीकेशन में, कोई यूजर मॉड्यूल बनाना था, यूजर जहाँ पे क्रिएट कर सकें, लिस्टिंग कर सकें, वो मैंने बना दी। और उस चीज़ को मैंने अभी सेपरेट ही रखना है क्योंकि मैंने लाइव या प्रोडक्शन पे नहीं डालना उसको, तो मैंने एक ब्रांच बना के सेपरेट यहाँ पे कर ली। अभी मान लो मेरी प्रोडक्शन वाली जो भी बिल्ड है या जो भी मेरा कोड मूव हो रहा है सर्वर पे, वो इस ब्रांच से जा रहा है डायरेक्टली। जब मेरी ब्रांच ये फाइनल हो जाएगी, कोड मेरा अप्रूव हो जाएगा कि बस टेस्टिंग हो गई है, सारी हो गई, तो तब फर्दर हम इस वाले कोड को अगेन मूव कर देंगे यहाँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो वाइस वर्सा हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ आया और फिर दोबारा यहाँ चले गया और देन फिर सर्वर में। तो ये बेनिफिट होता है फ्रेंड्स ब्रांच बनाने का, कि आपका जो एग्जिस्टिंग कोड है उसको बिना आप अफेक्ट किए हुए, बिना इम्पैक्ट डाले हुए आप फर्दर ब्रांच बनाओ और उस पर काम करो। और ब्रांच का बेनिफिट ये भी है फ्रेंड्स, आप जब मर्जी उसे रोल बैक कर लो अपने चेंजेस, अगर मान लो अपने इसमें दिए हैं और रोल बैक करना चाहें तो रोल बैक भी हो सकते हैं, क्योंकि वो सेपरेट ही पड़ा है, हमें पीआर के थ्रू वो सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो अब जानते हैं प्रैक्टिकल ब्रांच बनाते कैसे हैं फ्रेंड्स। तो चलते हैं प्रैक्टिकल करने के लिए स्क्रीन की ओर। तो फ्रेंड्स ये आ गए हम स्क्रीन की ओर और इसे कर लेते हैं क्लियर। तो जो वो पहली कमांड है जिसके थ्रू हम ब्रांच बना सकते हैं, तो फ्रेंड्स जो पहली चीज़ है हमारी, जो पहली कमांड है ब्रांच बनाने की, वो है हमारी गेट ब्रांच। और फिर ब्रांच का नेम, जैसे मैंने कहा कि मैं एक ब्रांच बना रहा हूँ रविंदर नेम से, और मैं उसे कर दूंगा एंटर। तो ये हमारी ब्रांच बन गई है फ्रेंड्स। अब इसको इंश्योर कैसे करें कि हमारी ब्रांच बन चुकी है या नहीं, उसके लिए कमांड सेम है ब्रांच, उसके बाद आपको लिखना पड़ता है -a और आप प्रेस करते हैं एंटर। तो आप देख सकते हैं जितनी भी आपके पास लोकल ब्रांच हैं और जो रिमोट पर बनी हुई हैं, वो सारी की सारी लिस्टिंग आ जाती है गेट स्पेस ब्रांच -a से। और आप देख सकते हैं कि जो जिसके आगे स्टार लगा हुआ है, कहने का मतलब है कि वो डिफ़ॉल्ट ब्रांच मार्क कर रखी है अभी हमारे लोकल पे। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं VS कोड के लास्ट लेफ्ट में, बॉटम लेफ्ट में। तो ये है। तो हमारे पास कमांड आ गई गेट ब्रांच, रविंदर हमने लिखा तो वो ब्रांच उससे बन गई है फ्रेंड्स। आप जितनी और ब्रांच बना सकते हैं। इसके साथ आप गेट ब्रांच से अपनी जो डिफ़ॉल्ट ब्रांच है वो भी देख सकते हैं, वो आपको लोकल की सारी ब्रांच दिखा देगा और जो डिफ़ॉल्ट होगी उसके आगे वो स्टार साइन दे देगा। इसके अलावा -a से आप लोकल ब्रांच और रिमोट की सारी ब्रांच देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे -r लिखते हैं फ्रेंड्स, तो आपको रिमोट की ब्रांच दिखती हैं जो कि ओरिजिन मास्टर हमें दिख रही है। तो ये काम था फ्रेंड्स ब्रांच बनाने का, और ऐसे बनती है ब्रांच। और मल्टीपल अपने टाइप के कोड बनाने हैं या अपने अलग अलग जगह करना है, हर फीचर के लिए एक स्पेसिफिक फोल्डर आप चाहते हैं या उसको सेपरेट रखना चाहते हैं उस फीचर को, तो वो पॉसिबल है ब्रांच के थ्रू।
तो ब्रांच का यही बेनिफिट है फ्रेंड्स। और फर्दर जब आपकी वो इंश्योर हो जाएंगी फंक्शनैलिटी या जो भी आपने चीज़ बनाई है, तो उसे आप मूव कर सकते हैं अपनी मेन ब्रांच में। तो आगे बात करते हैं इसके ऊपर। एक और जो हमारे पास वैल्यूएबल कमांड है कि ब्रांच तो हमने बना दी, बट अब फर्दर उसको यूज़ कैसे करें, क्योंकि जैसे आप इधर स्क्रीन में भी देख रहे हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट जो ब्रांच है वो मास्टर है। तो उसके लिए हमारे पास एक कमांड होती है फ्रेंड, वो है चेकआउट। मुझे लिखना होता है गेट चेकआउट और फिर देन ब्रांच का नाम। तो मैं एंटर करता हूं तो आप देख सकते हैं मेरे पास मैसेज आ गया है, स्विच टू ब्रांच रविंदर, यानी कि मैं रविंदर ब्रांच में अब हूँ फ्रेंड्स। अब इसको भी मेक श्योर कर लेते हैं, तो उसके लिए हम लिखेंगे गेट ब्रांच। और आप देख सकते हैं कि जो रविंदर वाली ब्रांच थी उसमें ग्रीन वाला जो हाईलाइट होके आ गया है। अब एक चीज़ करके देखते हैं फ्रेंड्स। अब यहाँ पे भी आप देखते हैं चेंज हो गया है, रविंदर आ गया है। अब एक चेंज करके देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे मैंने गेट इग्नोर की फाइल चेंज करता हूँ। मैंने सेव कर ली, यहाँ से ENB मैंने रिमूव कर दिया। टर्मिनल में वापस जाते हैं, फिर लिखते हैं गेट स्टेटस। आप देख सकते हैं कि गेट मॉडिफाइड आ गई है, गेट इग्नोर। अब मुझे क्या करना है, मुझे गेट कमिट करना है। ये जो मैंने मॉडिफाइड किया है, सिंपल लिख देता हूँ रिमूव्ड डॉट ENB एंट्री। ये कमिट भी हो गई है और उसको गेट स्टेटस भी हो गई है। ठीक है फ्रेंड्स, ये कमिट हो गई है। यहाँ से भी आप देख सकें कि हट गई है। और अब एक चीज़ देखते हैं कि यहाँ मैंने गिट जो फाइल चेंज किया है, यहाँ मुझे दिखा रहा है कि हटा दिया है मैं। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। मैं वापस जाता हूँ, चेकआउट करता हूँ मास्टर ब्रांच में। स्विच टू मास्टर हो गए हम। और इधर आप पीछे से देख सकते हो मास्टर आ गया, और यहाँ पे देख सकते हो कि ENB स्टिल देयर। ENB वाली एंट्री दोबारा यहाँ है। तो इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि मास्टर वाली ब्रांच में कोड अलग है और रविंद्र वाली ब्रांच में कोड अलग है। तो कहने का मतलब ये है कि आप देख सकते हैं कि प्रोजेक्ट भी सेम है, रेपोजिटरी भी सेम है, तो हाउ कैन पॉसिबल कि दो तरफ अलग अलग कोड बन गए हैं। तो ये सारी चीज़, जो ये जादू है, ये जो मैजिक हो रहा है फ्रेंड्स, ये हो रहा है गिट के थ्रू। गिट इटसेल्फ अपने आप में वर्जन क्रिएट करके रख लेता है और अपने आप ब्रांच के बेसिस पे वो आइडेंटिफाई कर रहा है कि ये किस ब्रांच का चेंज है और ये किस ब्रांच का चेंज है। तो आई होप कि आपको अब ब्रांच का फंडा वो क्लियर हो गया होगा। और चेकआउट के थ्रू आप देख सकते हैं कि चेकआउट से जब आप ब्रांच क्रिएट करते हैं तो आपको वो ब्रांच यूज़ करनी है, उसमें कोड करना है, तो आपको गेट चेकआउट करना पड़ेगा और आप उस ब्रांच में एंटर कर जाएंगे और वहाँ पे आप चीज़ें कर सकते हैं। इसके अलावा अब दोबारा मैं गेट चेकआउट और रविंदर में जाऊंगा फ्रेंड्स, और यहाँ पे आपको एक इंटरेस्टिंग या एक जादू और दिखाता हूँ। गेट स्टेटस कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास अभी कोई कमिट नहीं दिखा रहा है। गेट लॉग में जाते हैं, गेट लॉग में दिखा रहा है कि मैंने जो अभी कमिट किया है रिमूव्ड एंट्री फाइल का किया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसे कर देते हैं रिमूव। और अब एक चीज़ करते हैं, मुझे करना ये है कि जो मैंने अभी चेक कर लेता हूँ मैं किस वाली ब्रांच में हूँ। मैं रविंद्र वाली ब्रांच में। तो मुझे करना ये है, मुझे लास्ट कमिट अपना अंडू करना है, यानी कि मुझे वो कमिट भेजना नहीं है सर्वर पे, मुझे वो अंडू करना है चेंजेस। तो वो कैसे होगा फ्रेंड्स? तो उसके लिए जो हमारे पास कमांड है वो है गेट रीसेट, और आपने लिखना होता है हेड
और टिल्ड साइन। तो जब भी आप इस वाली कमांड को चलाओगे फ्रेंड्स, तो ये क्या करेगी, ये वन स्टेप बैक चली जाती है, यानी कि जो आपने लास्ट में जो ऑपरेशन किया होगा उसको बैक करती है, यानी कि अंडू करती है। और जैसे जैसे आप इसको बार बार चलाएंगे, जो भी आपने एक्शन किए होंगे वो साथ के साथ वो अंडू होते रहते हैं। तो मैं इसको जस्ट करता हूँ और आप देख सकते हैं कि गिट जो इग्नोर थी वो मॉडिफाइड हुई है। ठीक है, तो वो मॉडिफाइड हुई है, तो वो जो गिट वाले जो कमांड थी वो हमारे रोल बैक हो गए हैं। अगर मैं गिट लॉग में जाऊंगा तो आपको अब दिखेगी नहीं वो एंट्री, आपको दिखेगी, ये देखो फ्रेंड्स, आपको जो लास्ट एंट्री दिख रही है वो काफ़ी पुरानी है, जो लास्ट टाइम हमने जो वीडियो बनाई थी उस टाइम की। बट आपको जो गिट वाली वो एंट्री है वो नहीं दिख रही है। तो इसको कर देते हैं क्लियर। तो ये है फ्रेंड्स रोल बैक करने का कमिट वाले चेंज को। अब ये तो हो गया कमिट वाला चेंज फ्रेंड्स, जो आपने कमिट किया था, मतलब आपने गिट कमिट चलाई और वो वाला चेंज आपने रोल बैक करना है। और यहाँ पे आपको मॉडिफाइड आ रही है चेंजेस, और चेंजेस दिखा रहा है कि आपने ये रिमूव किया है यहाँ से। अब आपको मान लो यहाँ पे तो मेरे पास ऑप्शन है, यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, इसे जस्ट डिस्कार्ड कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे VS कोड में मेरे पास GUI है, इंटरफेस है, जिससे मैं सिंपल इसको डिस्कार्ड किया। तो अब हमारे ब्रांच का, यानी कि रविंदर ब्रांच का और मास्टर ब्रांच का कोड तकरीबन पूरा का पूरा सेम है, क्योंकि कोई चेंज नहीं हुआ, उसी से जो बना था वही था। बट मान लो मैंने ये चेंज किया, अब ये तो एक फाइल है, मान लो मैंने ये इस फाइल में भी चेंज कर दिया, कुछ दो चेंजेस हो गए, तो ये अब तीन आ गए, तीन हमारे पास चेंजेस आ गए। तो एक वे तो यही है कि GUI हम यूज़ करें और इनको डिस्कार्ड करें चेंजेस, ताकि हमारे चेंजेस हट जाएं जो हमने किए। और अगर आप CLI के थ्रू ये सारी चीज़ करने चाह रहे हैं फ्रेंड्स, मल्टीपल फाइल के लिए, पहले सिंगल फाइल का करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे भी आपको जो चीज़ काम में आने वाली है वो है गेट चेकआउट। गेट चेकआउट ब्रांच में जाने के लिए भी होता है, किसी ब्रांच में आप चेकआउट करते हैं और वहाँ पे काम स्टार्ट कर सकते हैं। बट अगर जब आप लिखेंगे गेट चेकआउट और किसी पर्टिकुलर फाइल का नेम, मान लो मैंने लिख दिया गेट इग्नोर, अब जैसे ही मैं इसे एंटर करता हूं तो आप देख सकते हैं साथ के साथ जो मेरा गिट इग्नोर वाली फाइल थी वो डिस्कार्ड हो जाएगी, यानी कि उसके चेंजेस हट जाएंगे। और वो जैसे हमने यहाँ से ऑप्शन से डिस्कार्ड किया था वैसे ही कमांड लाइन की उससे वो डिस्कार्ड हो जाएगा। तो ये कमांड काफ़ी काम की है फ्रेंड्स। गिट चेकआउट ब्रांच में चेकआउट करने के काम भी आती है, और हमारे किसी स्पेसिफिक फाइल के चेंजेस अगर आपने डिस्कार्ड करने हैं CLI के थ्रू, कमांड लाइन के थ्रू, तो आप इस कमांड का यूज करेंगे। अब मल्टीपल कमांड या मल्टीपल फाइल्स को अनडू या डिस्कार्ड करने की बताता हूँ। कुछ नहीं करना, सिंपल गेट चेकआउट और डॉट लगाना है। इससे आपकी सारी की सारी फाइल जिसमें भी आपने कुछ काम किया है बट वो अभी कमिटेड नहीं है, कमिट नहीं किया है, ध्यान रखना, कमिटेड वाले चेंज को लाने के लिए आपको चलानी है गेट रीसेट हेड और टेल का साइन। वो कमांड से आपके पास सारे चेंजेस मॉडिफाई वाली स्टेज में आ जाएंगे। मॉडिफाई स्टेज के बाद भी अगर आपको पुरानी वाली स्टेज में जाना है कि जिसमें डिस्कार्ड करके आपको क्लीन करनी है फाइल, तो उसके बाद आपको गिट चेकआउट चलानी पड़ेगी। तो मल्टीपल फाइलों को डिस्कार्ड करने के लिए चेंजेस आप चलाएंगे गिट चेकआउट डॉट, और जैसे ही एंटर करेंगे फ्रेंड्स तो सारी की सारी फाइल्स हो जाएंगी डिस्कार्ड और हम आ जाएंगे फ्रेश वाले वर्जन या उस मोड में। तो ये आई होप कि काफ़ी वैल्यूएबल और हेल्पफुल कमांड है फ्रेंड्स। और इन दोनों की ही एक शॉर्ट कमांड बताना चाहूँगा फ्रेंड्स। हमने की आज गेट ब्रांच, जो कि ब्रांच बनाने के काम आती है।
हमने की आज गेट चेकआउट कमांड, जो कि ब्रांच में चेकआउट करने या ब्रांच में मूव करने के काम आती है, जिसके थ्रू हम उस ब्रांच में काम कर सकते हैं। साथ ही साथ गेट चेकआउट काम आती है गेट के जो चेंजेस हमने किए हैं फाइलों में उनको डिस्कार्ड करने के काम। और अगर आपने चेंजेस गलती से कमिट कर दिए हैं बट अभी आपने पुश नहीं किए हैं, क्योंकि पुश अगर आपने कर दिए हैं पुश तो फ्रेंड्स वो चले जाएंगे सर्वर पे, तब आप कुछ नहीं कर सकते हो। तब आप अगर आपको वो चेंजेस अंडू करने हैं तो आप उसके लिए ये कर सकते हो कि आप अपने लोकल पे गिट अंडू चलाओ और दोबारा उन फाइल्स को कमिट कर दो, तो उस केसेस में शायद वो हट जाएं। बट अदरवाइज आपको या तो गिटहब से ही रोल बैक करना पड़ेगा, क्योंकि वो रिमोट डायरेक्टरी पे चले गए हैं, तो वो एक अलग केस है, उसका भी प्रैक्टिकल हम करके देखेंगे। बट अभी के लिए आपको गिट कमिट अगर रीसेट करना है तो गिट रीसेट हैड और टिल का साइन आप यूज़ करेंगे तो आपकी जो चेंजेस हैं वो रीसेट हो जाएंगी। और अगर आपको डिस्कार्ड करनी है फाइल्स तो आप गेट चेकआउट के थ्रू कर सकते हैं। एक और जो शॉर्टकट मैं बोलने की कोशिश कर रहा था, बताने की कोशिश करता था, वो ये है फ्रेंड्स कि मान लो जब हमने स्टार्ट में पहले हमने क्या किया, गेट ब्रांच, एक ब्रांच बनाई रविंदर नाम की और एंटर किया, और फिर हमने उसके बाद गेट चेकआउट चलाई और फिर रविंदर लिखा, तो तब हम मूव हुए। मान लो आपको करना क्या है कि आप चाहते हैं कि साथ में ही मैं ब्रांच बनाऊं और साथ के साथ उसमें चेकआउट हो जाऊं, तो वो कैसे होगा? तो वो ऐसे होगा फ्रेंड्स, आपको लिखना पड़ेगा गेट चेकआउट, शॉर्ट कमांड है गेट चेकआउट हाइफन बी लिखोगे आप, हाइफन बी लिखना है बस। अब मान लो मैंने लिख दिया रवि, तो अब क्या होगा फ्रेंड्स, गेट चेकआउट हाइफन बी क्या करेगा, पहले ब्रांच बनाएगा रवि नाम की और साथ के साथ उसमें चेकआउट कर जाएगा। तो आप देख सकते हैं मैं कर रहा हूं प्रेस एंटर, बूम, स्विच टू न्यू ब्रांच रवि। तो आप देख सकते हैं बैक स्क्रीन पे भी यहाँ पे आ गया है रवि, और यहाँ पे भी हमारे पास चेकआउट में रवि आ गया, और हम ब्रांच देख लेते हैं सारी। तो हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट ब्रांच है वो आ गई है रवि। तो ये एक शॉर्टकट है फ्रेंड्स, आप नोट कर सकते हैं। तो आज मैंने आपको बताई, एक बार देख लेते हैं, गेट ब्रांच, गेट चेकआउट, ठीक है फ्रेंड्स, और फिर उसके बाद गेट रीसेट हेड हाइफन टिल, सॉरी, उसके बाद मैंने एक शॉर्ट बताई आपको, गेट चेकआउट हाइफन बी और यहाँ पे ब्रांच नेम। तो ये वैसे तो 3 कमांड है, चेकआउट वाली रिपीट है। इसके अलावा एक शॉर्टकट और बताना चाहूँगा, या आप उसे कह लो डिलीट ब्रांच आपने करनी है, क्रिएट हमने कर ली, फैच हमने कर ली, चेकआउट हमने कर ली, अब हमें करनी है वो लोकल ब्रांच डिलीट। तो वो कैसे करेंगे, वो भी सिंपल, गेट ब्रांच है, हाइफन लिखेंगे डी और उस ब्रांच का नाम लिखेंगे, लाइक रविंदर कर देता हूँ मैंने, रविंदर ब्रांच, क्योंकि जिस ब्रांच में हूँ उससे शायद वही ब्रांच डिलीट नहीं होगी। तो हम बैक टू द स्क्रीन जाते हैं और मैं लिखता हूँ गेट ब्रांच हाइफन डी और रविंदर और एंटर मारता हूँ फ्रेंड्स, तो डिलीटेड ब्रांच हो गई है। और अब हम ब्रांच देखते हैं तो आपको मिलेगी मास्टर रवि और टेस्ट। अगर आपको रिमोट ब्रांच भी डिलीट करनी है फ्रेंड्स, तो उस केस में ये जो स्मॉल डी होगा वो कैपिटल हो जाएगा और आप एंटर करोगे, तो अगर मान लो रवि वाली ब्रांच रिमोट पे भी बनी है तो आप इसे प्रेस करोगे तो वो ब्रांच हो जाएगी डिलीट। और साथ के साथ जब आपका पुल या पुश आप जब पुश आप करोगे तो वो ब्रांच ऊपर से भी हो जाएगी डिलीट। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आज हमने जाना गेट ब्रांच और चेकआउट और रीसेट करने का मेथड फाइल्स में। आगे की वीडियोस में जानेंगे
मर्ज कैसे करते हैं, पुल कैसे करते हैं, एक रेपो का क्लोन कैसे बनाते हैं। तो जैसे जैसे आगे ट्यूटोरियल बढ़ रहा है फ्रेंड्स, हमारी कमांड भी बढ़ रही हैं। पिछली कमांड्स को याद रखिए, नई कमांड्स जो आपको कराई हैं उनको भी याद रखिए, और आने वाली कमांड है उनको तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, और साथ के साथ यूज़ कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए, और बस मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।